में कुछ राहत का काम किया जाना चाहिए। और उसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जहां भी कोरोना से डेथ हुआ है उनको 4 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे सरकार की ओर से दिया जाएगा। और यह जो सरकार का निर्णय है लोगों में काफ़ी प्रशंसा का विषय है। जहां जहां हम गए कोरोना के संकट के चलते लोग जरूर आहत थे, दुखी थे, शोक में थे, लेकिन सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से सब जगह मुख्यमंत्री जी का नाम लोग ले रहे थे कि चलिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ तो राहत देने का प्रावधान किया और उसके अनुकूल। और कहीं कहीं जहाँ कई जगह तो ऐसी भी घटना हुई जिसमें माता पिता दोनों खो चुके बच्चे, तो उसके लिए और भी पढ़ाई लिखाई परिवर्तित के लिए कुछ अलग से राशि, तो इसमें काफ़ी लोगों के अंदर खुशी है सरकार के इस निर्णय से। और भी जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ की जो समस्या देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति काफ़ी लोगों में आकर्षण है, प्रशंसा लोग करते हैं। एक विशेष काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर सरकार ने किया, खासकर किसानों के लिए जो गन्ना उत्पादक किसान हैं। चीनी मिल बिहार में कई जगह चल रही थी, बंद है। चीनी मिल मालिकों की विशेष परेशानी थी, जो सही परेशानी थी, सिर्फ चीनी उत्पादन से लाभ उनको नहीं हो पाता था। इथेनॉल उत्पादन के लिए वर्षों से मांग चल रही थी कि इसकी स्वीकृति, इसकी मंजूरी दी जाए। मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल से सरकार ने लिया निर्णय कि अब इथेनॉल का उत्पादन चीनी मिल में हो सकता है। इस निर्णय का आगे आने वाले दिनों में बहुत ही लाभ मिलेगा चीनी मिल चलाने वालों को। और जब चीनी मिल चलाने वालों को लाभ मिलेगा तो उस इलाके में जो किसान भाई हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। एक यह निर्णय, इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी का निर्णय, बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाले दिनों में। खास करके उन इलाकों में जहां इथेनॉल उत्पादन में गन्ना हो या दूसरा और भी कई चीज़ से इथेनॉल का उत्पादन होता है, उन इलाकों में किसानों के विकास के लिए विशेष रूप से इसी तरह के उद्योग की जरूरत बिहार में है। जहां किसानों के द्वारा जिन चीज़ों का उत्पादन होता है उसकी खपत हो, किसानों को उन चीज़ों को बेचने में परेशानी न हो, और जो लोग वहाँ कुछ न कुछ यूनिट बैठाए हैं, बैठाएंगे, उसमें जो नौजवान लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए भी, किसानों के घर खुशहाली आए, इसके लिए भी बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इन तमाम कार्यों की प्रशंसा सब जगह काफ़ी है। हम आम लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी नियति है कन्फ्यूजन पैदा करके वोट लो। वैसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। उन लोगों को मौका मिला तो कुछ नहीं किया, और काम करने वाली सरकार को डिस्टर्ब करो। हालांकि उनके डिस्टर्ब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना डिस्टर्ब करना चाहेंगे उतना खुद ही लोग डिस्टर्ब होते जाएंगे। तो लेकिन वैसे लोगों से हम लोग सावधान रहें। समाज के सभी वर्ग को जोड़ कर ले चलने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही संभव है, और यह काम हो रहा है। तो सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग जिस तरह से अभी प्रशंसा की नज़र से देख रहे हैं, आगे भी इसको बनाए रखें। अब आपका कोई सवाल हो तो। सीतामढ़ी में लगातार ऑर्डर के नाम पर प्रशासन की मनमानी का आरोप लगाया है। एक सेकंड, रीगा मिल से संबंधित भी अभी कुछ लोग मिले थे। रीगा मिल हाँ बिल्कुल, भविष्य में चले रीगा मिल, इसके लिए हम बात करेंगे। और निश्चित रूप से हमने जो कहा इथेनॉल का उत्पादन, एक यूनिट वहाँ शुरू भी हुई है, और आगे रीगा मिल बंद न हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी से या संबंधित विभाग से हम बात करेंगे। हाँ बोलिए। सीतामढ़ी के संघर्षा थाना का एक मामला है। यह सुनने को मिला है कि वहाँ एक चैनल के पत्रकार पिछले 3 महीना पूर्व हुए मर्डर केस में एएसपी पुत्री के साथ अनुसंधान करने के लिए
वहाँ गए हुए थे, जिस दौरान कवरेज करने के दौरान पत्रकार के साथ मारपीट भी की गई है और उनको अरेस्ट किया गया है और कल से ही अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है। तो अभी तक एसपी और आईजी को भी इसका सूचना दिया गया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें कुछ करना चाहिए सर। इस पर्टिकुलर घटना की जानकारी आप दे रहे हैं, अब यहाँ से उठने के बाद हम देखेंगे कि क्या है, क्योंकि पहले मुझको नहीं जानकारी। उसमें मामला ये है कि आरोप लग रहा है पीड़ित परिवार के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा कि सीतामढ़ी पुलिस 10 लाख रुपए लेकर के मर्डर जो भी हम देखेंगे, हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम पूरी जानकारी लेंगे उस घटना के बारे में, और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है, न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए हम प्रशासन से बात करेंगे। क्या बिहार सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून क्या प्रावधान कर सकता है क्या? अरे उसके लिए तो हमेशा बात होते रहती है, हमेशा बात होते रहती है, लेकिन पर्टिकुलर अभी की जो घटना बता रहे हैं इसके बारे में यहाँ से आप लोगों से अलग होने के बाद हम पूरी जानकारी लेंगे और फिर स्थानीय प्रशासन के लोगों से नियमानुकूल न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए बात करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव जीतने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी सर? पंचायत चुनाव जीतने के लिए जी, आने वाले जो पंचायत चुनाव में पार्टी नहीं लड़ रही है। चुनाव पंचायत चुनाव में पार्टी नहीं लड़ रही है, पार्टी की रणनीति उसमें क्या, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है। नहीं, हम लोग सुने थे कि नहीं कोई पॉलिटिकल सरकार का निर्णय नहीं। सर हमारी एक बात सुनिए, किसी भी शहर के विकास के लिए नदी की बहुत ज़रूरत है। सीतामढ़ी के नदी में लखनदेई नदी है, जिसको उगाही के लेकर कितने डीएम यहाँ चले गए, लेकिन उगाही नहीं हुई। मुख्यमंत्री भी उद्घाटन किए, तो क्या कहना चाहेंगे उसको उगाही को लेकर? देखिए, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं ध्यान दिया, उसमें उस प्रोसेस से पहले भी आपको जानकारी होगी, लेकिन अभी कहाँ कठिनाई है, क्यों नहीं हो रहा है, हम इसको भी देखेंगे। 6 साल से बैठा हुआ है, उसको पैसा 100 करोड़ रुपये से ऊपर भी आया, लेकिन कुछ समस्या तो रहती है नीचे, जहाँ अब जमीन का अधिग्रहण करना है तो लोकल परेशानी होती है, और उस परेशानी के लिए हर बार सरकार प्रशासन डंडा चलाकर सब चीज़ का निष्पादन नहीं कर सकती है, मुनासिब भी नहीं होगा। लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। इसके चलते जमीन के अधिग्रहण का कुछ थोड़ा इशू है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, और उस रिजॉल्व उसको करने में आप लोगों की भी भूमिका है, स्थानीय लोगों की भी भूमिका है। सब लोग पॉजिटिव रुख करें तो समस्या का निदान हो जाए। बहुत समय हो गया। सर, बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था पर सर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब जब सरकार में थे तो आपने व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन भी किया था, तो अभी क्या स्थिति है इस पर सर आपकी क्या? अभी तो अब हम और अच्छी स्थिति में हैं। इस समय तो हम डिमांड करते थे, सड़क पर आंदोलन करते थे, अब तो सरकार में हम भी हैं, तो अब तो हमारे लिए और आसान है कि अच्छी से अच्छी और अभी जितना है उससे और बेहतर व्यवस्था हो। उसके लिए सरकार से हमने बात की है, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी आगे भी बात करेंगे, और यकीन रखिए कि आगे आने वाले दिन में और बेहतर होगा। सर, जो विश्वविद्यालय हैं बिहार के सारे विश्वविद्यालय में सेशन 3 साल के बदले 5 साल और पीजी का सेशन 2 साल के बदले 4 साल में होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बात को, समस्या है, निश्चित रूप से समस्या है, और इससे बच्चों का नुकसान होता है, हम एग्री करते हैं, लेकिन इसमें सरकार ही सीधे नहीं होती, इसमें यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस संस्था है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। सरकार की भी थोड़ी भूमिका हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा भूमिका विश्वविद्यालयों की होती है। सरकार की जहाँ तक भूमिका है उसमें सरकार तत्पर है। अच्छा सर, पिछली केंद्र की सरकार में पार्टी ने आपका इसलिए मंत्री पद नहीं लिया कि उसको एक ही मंत्री पद दिए जा रहे थे। इस बार यह क्या स्थिति पैदा हुई कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ही मंत्री अपने खुद बन गए और बाकी सीनियर लोगों को? देखिए, इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी जवाब दे चुके हैं। पहले की स्थिति जो भी रही हो उस वक्त जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RCP सिंह जी को अप्राइज किया गया कि आप निर्णय लीजिए। जब उनको अधिकृत किया गया, निर्णय उनको लेना था, उन्होंने निर्णय लिया, और उस निर्णय के अनुकूल मंत्रिपरिषद में जो होना था हो गया। अब इस विषय का पटाक्षेप हो गया है, विषय वहीं समाप्त होता है। अब इस विषय पर आगे चर्चा की जरूरत कहाँ है? नहीं, एक सवाल आपके लिए भी है कि आपको पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, और आपके पार्टी के संविधान में है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। इसलिए आपका ये बात अवैध है? बिल्कुल अवैध नहीं है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि कानून बनाने का अधिकार विधानसभा लोकसभा को है,
लेकिन अगर लोकसभा विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो विशेष परिस्थिति में कानून बनाया जाता है, गवर्नर साहब के दस्तखत से, जिसको अध्यादेश कहा जाता है, और बाद में जब हाउस चलता है तो हाउस से अप्रूवल लिया जाता है, फिर बिल लाकर कानून बन जाता है। उसी तरह से जिस संविधान की बात आप कर रहे हैं, जहाँ यह बात लिखी हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, आपका कहना 100% सही है, लेकिन उसी संविधान में यह बात लिखी गई है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे और उस निर्णय का जब आगे कार्यकारिणी की बैठक होगी, अनुमोदन उसमें होगा। उसी ताकत के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया। कार्यकारिणी की बैठक आगे होगी, वो अमेंडमेंट या जो भी करना होगा संविधान में हो जाएगा। इससे हमारे सभी नेता सब अवगत हैं और बिल्कुल सही निर्णय हुआ।